साउथ अफ्रीका की 10 सबसे महंगी खेती जीने करके वहां की गरीब किसान करोड़पति बन गए। मैकेडेमिया नट्स साउथ अफ्रीका की शान कहे जाते हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे नट्स में आते हैं। 1 किलो मैकेडेमिया की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में हजारों रुपए तक होती है। लिम्पोपो और एम्पुमालांगा रीजन में इसकी खेती बड़े लेवल पर होती है। मैकेडेमिया के पेड़ों को ग्रो करने में कई साल लगते हैं। साउथ अफ्रीका की वाइन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस है। खासकर स्टेलनबॉश और वेस्टर्न केप इसके लिए वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। यहाँ ऐसे प्रीमियम वैरायटी के अंगूर उगाए जाते हैं जो सिर्फ वाइन बनाने के काम आते हैं। 1 एकड़ वाइन ग्रेप्स फार्म पर लाखों का खर्च आता है, क्योंकि इसमें मिट्टी, क्लाइमेट, वाइनयार्ड मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सब कुछ टॉप क्लास चाहिए होता है। साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े सिट्रस फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स में से एक है। यहाँ के ऑरेंज, लेमन और ग्रेप फ्रूट पूरी दुनिया में जाते हैं। ईस्टर्न केप और लिम्पोपो रीजन में ये बड़े बड़े फार्म्स पर उगाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स की खेती में खास इरिगेशन, पेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। एक्सपोर्ट मार्केट में इनका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। साउथ अफ्रीका में कुछ फार्मर्स अब सैफरॉन यानी केसर की खेती भी कर रहे हैं। ये खेती अभी बहुत कम स्केल पर है, लेकिन बेहद महंगी है। 1 किलो केसर की कीमत लाखों रुपए होती है। सफेद मुसली की खेती में बहुत मेहनत लगती है। हर फूल से सिर्फ कुछ धागे निकलते हैं। इसे हैंड पिक करना पड़ता है और फिर ड्राई करना पड़ता है। अनार यानी पोमीग्रेनेट साउथ अफ्रीका में अब बहुत पॉपुलर हो चुका है। खासकर वेस्टर्न केप और नॉर्दर्न केप रीजन में इसकी खेती होती है। अनार हेल्थ ड्रिंक्स, जूस और मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी खेती में ड्रिप इरिगेशन, नेटिंग और कोल्ड स्टोरेज पर लाखों का खर्च आता है। एवोकाडो यानी कि ग्रीन गोल्ड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये सुपर फूड बन चुका है। साउथ अफ्रीका में खासकर लिम्पोपो और एम्पुमालांगा रीजन में इसकी खेती होती है। एवोकाडो के 1 किलो की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत सैकड़ों रुपए होती है और यूरोपियन कंट्रीज में इसकी भारी डिमांड है। और अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की सबसे महंगी खेती की, ट्रफल फार्मिंग। ट्रफल एक तरह का फंगस है जो मिट्टी के नीचे उगता है। इसकी कीमत हजारों डॉलर प्रति किलो तक होती है। साउथ अफ्रीका के कुछ स्पेशल फार्म्स में ओक और हेजलनट पेड़ों के नीचे ट्रफल्स उगाए जाते हैं। इसे ढूंढने के लिए स्पेशल डॉग्स का इस्तेमाल होता है। इसकी खेती सेटअप करना बेहद महंगा और रिस्की है, क्योंकि रिजल्ट आने में कई साल लगते हैं। लेकिन अगर फार्म सफल हो जाए तो करोड़ों का मुनाफा पक्का है। रूइबोस टी सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही उगती है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये रेड कलर की हर्बल टी है जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। वेस्टर्न केप के सीडरबर्ग रीजन में इसकी खेती होती है। इसकी कीमत नॉर्मल टी से कई गुना ज्यादा होती है। रूइबोस टी की खेती बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें खास मिट्टी और क्लाइमेट चाहिए। ब्लूबेरी एक हाई क्लास फ्रूट है जिसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका में वेस्टर्न केप और लिम्पोपो रीजन में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। ब्लूबेरी हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्मूदीज और डेजर्ट्स में इस्तेमाल होती है। खेती में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, स्पेशल नेटिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन इसकी इंटरनेशनल डिमांड इतनी ज्यादा है कि किसान करोड़ों कमा रहे हैं। ऑलिव यानी जैतून, जिससे बनता है ऑलिव ऑयल। साउथ अफ्रीका में वेस्टर्न केप जैसे इलाकों में ऑलिव की खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए प्रीमियम माना जाता है और वर्ल्ड मार्केट में ये बहुत महंगा बिकता है। 1 एकड़ ऑलिव फार्म सेटअप करने में लाखों का खर्च आता है, क्योंकि इसमें खास किस्म के पेड़, मॉडर्न मशीनें और प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।